बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द लर्नर पॉइंट एकेडमी। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हमने एक रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसके दरमियान है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान हमने जो है वो रिलेशनशिप जो है वो आज नोट करना है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जी, और इसी तरह से हमने एक और प्लेट इसके बिल्कुल सामने ली है। ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं पैरेलल, बिल्कुल आमने सामने, अपोजिटली चार्ज है। एक प्लेट पे पॉजिटिव का चार्ज है और दूसरी प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो हम लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया है, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, जिसको हमने कहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर एज्यूम किया है और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट ए का जी। हम क्या चाहते हैं, हम इस पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है इसको पॉइंट ए से लेकर आना चाहते हैं पॉइंट बी तक, यहां तक लेकर आना चाहते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इसे हम कहां तक लेकर आना चाहते हैं? पॉइंट बी तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर आएंगे। अगेंस्ट द फील्ड कैसे लेकर आएंगे जी? अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या बनेगी? वो हमारे पास इस तरह से बनेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो हमारे पास जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर आना है। हमारी जो डायरेक्शन है चार्ज को ले आने की वो कुछ इस तरह से है। हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चार्ज को लेकर आना है। तो हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल होता है? वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा आर। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, वर्क डन किसकी इक्वल होता है? फोर्स, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और साथ हमारे पास डॉट डेल्टा आर। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा आर क्या चीज है? डेल्टा आर वो डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जितने भी हमारे पास डिस्टेंस आएंगे उसे हम कहेंगे डेल्टा आर। और F क्या है? F वो फोर्स है जो हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की फोर्स होगी, एक फोर्स वो होगी जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ये वो फोर्स है जो हम इस चार्ज पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद वो जो चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाएगा। और दूसरी जो यहां पर फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की फोर्स है, मतलब इस फील्ड की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी, रिपल्शन की फोर्स लगेगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी। तो ये जो फोर्स लगेगी हमारे पास इस फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम जाहिर करेंगे Fe के साथ। तो यहाँ पर हमने जो फोर्स लेनी है वो अप्लाइड फोर्स नहीं लेनी, बल्कि क्या लेनी है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स लेनी है, यानी फील्ड की फोर्स लेनी है। तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे Fe डॉट डेल्टा आर। यहाँ से अगर हम डॉट को खत्म करें तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू Fe डेल्टा आर, और जब डॉट को खत्म करेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा कॉस थीटा आ गया जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एंगल देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स यानी फील्ड की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के दरमियान क्या एंगल आता है जी। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं जी। हमने जो ट्रेवल करना है, हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल करना है, यानी हमारी जो डायरेक्शन है वो ये है।
ये हमारी डेल्टा आर की डायरेक्शन है, यानी हमने डिस्टेंस इस समझ में ट्रैवल करना है। जबकि हमारे पास जो फील्ड की फोर्स है ये इसकी अपोजिट है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना होगा जी, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर एंगल पुट कर देंगे, तो हमारे पास वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू FE डेल्टा R cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का आंसर क्या होता है हमारे पास, -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू FE डेल्टा R इंटू -1, और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा -FE डेल्टा R। तो ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, जिसमें हमने चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर आना है जी। तो हमारे पास वर्क डन आया -FE डेल्टा R। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर पोटेंशियल नोट करना है। हम यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह का पोटेंशियल होगा। ये जो पॉइंट A है ये लो पोटेंशियल पर है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल कम है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं VA का। और जो पॉइंट B है, यहाँ से हमने वर्क डन किया है A से वर्क डन किया और हम B तक लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा है पॉइंट B पर। पोटेंशियल ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिपल्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लेंगे VB। तो यहाँ पर हमने लेना है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू, अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेल्टा V जो होता है यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसको इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से मुराद हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये जो हमने चार्ज लिया है ये Q नॉट, और W से मुराद हमारे पास है जी वर्क डन। यहाँ से अगर हम W को अलग करें तो हमारे पास बनेगा W इज इक्वल टू डेल्टा V Q नॉट। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों तरफ वर्क डन आ रहा है, यहाँ पर भी वर्क डन है W, और इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास वर्क डन है W। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा जी, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिलेशन आएगा -FE डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V और Q नॉट आ जाएगा साथ। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर देखना है FE हमारे पास किसकी इक्वल होता है जी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू FE डिवाइडेड बाय Q नॉट। हमें यहाँ पर FE की वैल्यू चाहिए, FE को यहाँ से अलग करें तो हमारे पास आएगा E इंटू Q नॉट इज इक्वल टू FE। तो हमारे पास FE की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है जी। हमारे पास बनेगा -E Q नॉट डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V और साथ आ जाएगा Q नॉट। Q नॉट इक्वेशन के दोनों साइड्स पर है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे जी। ये हमारे पास Q नॉट कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास इक्वेशन बनी -E डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V। E को अलग करें, -E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। ये नेगेटिव जो साइन है इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो ये हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। अब ये वाली जो हमारे पास टर्म है डेल्टा V ओवर डेल्टा R, डेल्टा V ओवर डेल्टा R, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास रिलेशन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इन दोनों के जो है यूनिट्स, ऐसा जो यूनिट है उनको हमने कंपेयर करना है जी। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने जो यूनिट है वो सेम यूनिट्स लेकर आने हैं जी। तो हमारे पास जो E है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल होता है हमारे पास एफ ई डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। एफ हमारे पास फोर्स है और क्यू हमारे पास चार्ज है। इसका अगर हम यूनिट निकालें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारे पास ई के यूनिट आएंगे वो आएगा न्यूटन पर कूलम। एक हमारे पास ये यूनिट आएगा जी। उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। दूसरा हमारे पास रिलेशन है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है वोल्ट। डेल्टा आर डिस्टेंस है, इसे हम मीटर में मेजर करते हैं, ये आ गया हमारे पास वोल्ट ओवर मीटर। मजीद हम वोल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा। ये कूलम बटे में ऐसे नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास बनेगा जूल डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। जूल किसकी इक्वल होता है जी हमारे पास, जूल होता है न्यूटन मीटर के डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। मीटर के साथ मीटर हमारे पास कैंसिल हो गया और इस साइड का भी यूनिट हमारे पास आएगा जी न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों साइड का हमारे पास जो यूनिट आया वो सेम आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट भी न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी डेल्टा वी और डेल्टा आर का भी यूनिट हमारे पास आया है न्यूटन पर कूलम।